देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त प्रसन्न। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ गए हैं आपके साथ अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज फिर से हम आपको लेके चलते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा आपको बताएंगी सेट थ्योरी के बारे में, जिसको कि हिंदी में हम समुच्चय बोलते हैं। कैसे सेट थ्योरी बनाई जाती है, कैसे समुच्चय यानी कि कैसे समूहों को गणित की भाषा में कैलकुलेट किया जाता है, इन सब के बारे में यानी कि बेसिक अगर ले तो सेट थ्योरी के बारे में आज हम जानेंगे आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। तो चलिए जानते हैं सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय के बारे में। नमस्कार बच्चों। मैं अर्चना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। तो बच्चों एक बार आप लोगों का भी परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम सानू, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। बहुत अच्छे। आप बताएं? मेरा नाम सुनीता है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। आप बताएं? मेरा नाम अनीता है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंजलि, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम कविता है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। आप बताएं अपना नाम? मेरा नाम प्रिया है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। बच्चों आप लोगों को गणित विषय कैसा लगता है? अच्छा या कठिन? अच्छा लगता है। थोड़ा कठिन, थोड़ा सरल। बहुत अच्छे। आप अपना नाम बताएं? मेरा नाम मंजू है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम रीना है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम कोमल है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। आप बताएं बच्चे? मेरा नाम धर्मवीर है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम दीपक है और विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। आप बताएं? मेरा नाम जसवंत कुमार है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम आकाश है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय आप जानते ही हैं, हम गणित के बारे में बात कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं? ठीक है। तो जो आज हम लोगों का टॉपिक है, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको दो सहेलियों की एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। ठीक है बच्चों? ठीक है। देखिए, दो सहेलियां जो 11वीं क्लास की छात्र हैं, ठीक है, एक दिन खेत पर जा रही थी। ठीक, सामने से उन्होंने कुछ जानवरों का झुंड आते हुए देखा। ठीक, झुंड में कुछ अलग अलग तरीके के जानवर थे। अलग तरीके के मतलब हर प्रकार के जानवर थे। ठीक है, कुछ बकरियां थी, कुछ गायें थी, कुछ भैंसें थी। ठीक है, तो दोनों सहेलियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक का नाम राधा और दूसरी का नाम कमला। क्या नाम है दोनों सहेलियों के बच्चे? राधा और कमला। ठीक है, तो राधा कमला को बोलती है कि कमला, मेरे जो झुंड जो सामने से आ रहा है, उसमें से जो भी गाय सफेद हैं वो मेरी हैं। ठीक है, तो कमला कहती है ठीक है, सफेद गाय तुम ले लो, जो बकरियां लाल रंग की हैं वो मेरी हैं। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने कुछ कुछ समूहों को इकट्ठा करके अपने अपने हिस्से बता दिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ आ गया। लेकिन शर्त ये थी कि जैसे कमला ने कहा, कमला ने क्या लिया है बच्चों? सफेद गाय। सफेद गाय। और राधा ने क्या लिया है? लाल बकरियां। अगर वहाँ पर काली बकरी मौजूद है तो आपको लगता है
कि कमला को उस काली बकरी को लाल बकरियों के समूह में शामिल कर लेना चाहिए? आप बताएं। हाँ, कर लेना चाहिए। समूह पे कोई फर्क पड़ेगा बेटा? आप बताएं। पड़ेगा ना। क्या फर्क पड़ेगा? सब एक साथ हो जाएंगे। नहीं, आप मुझे ये बताएं, जब मैंने ये पहले ही कह दिया, जब कमला ने पहले ही ये कह दिया कि लाल बकरियों का ही समूह रहना है, तो काली बकरी को क्या वो लाल बकरियों के समूह में सम्मिलित कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कोई शर्त ना रखी होती, यहाँ पर शर्त क्या है हमारी कि बकरियां सारी कैसी होनी चाहिए? लाल। इसीलिए उसके अंदर कोई भी काली बकरी नहीं आएगी। बिल्कुल सही है बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणित विषय का समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेट थ्योरी। क्या कहते हैं? सेट थ्योरी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है बच्चों, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? समुच्चय। क्या कहते हैं बच्चों? समुच्चय। अगर हम बिल्कुल इन जर्नल भाषा में कहें, जो हमारी बातचीत की भाषा है, तो समुच्चय का मतलब केवल एक संग्रह ही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे गणितीय रूप में देखते हैं तो समुच्चय का अर्थ है सुपरिभाषित रूप से बना हुआ संग्रह। क्या कहा मैंने? सुपरिभाषित रूप से बना हुआ समूह। सुपरिभाषित से बना रूप से बना हुआ समूह, संग्रह है या समूह, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आप बताइए क्या मतलब हुआ समुच्चय का? सुपरिभाषित समूह रूप से बना हुआ समूह है। ठीक है, अब हम इस लाइन को समझने के लिए अपने आसपास के दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग या प्रयोग या आसपास के क्रियाकलापों को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जिससे आपको कभी भी ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ आज हमको सबसे पहले यही सीखना है कि किस तरीके के संग्रह को आप सेट यानी समुच्चय कह सकते हैं और कौन से ऐसे संग्रह हैं जिनको समुच्चय नहीं कहना चाहिए। आ गया बच्चों समझ में आपको? ठीक है, आज ना हम पेन लेंगे, ना हम पेंसिल लेंगे, ना हम कॉपी लेंगे, हम सिर्फ पहले अपने टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका नाम क्या है बच्चे? मैडम मेरा नाम जसवंत कुमार है। जसवंत कुमार। जसवंत कुमार। तो जसवंत, आप मुझे बताइए अपने दैनिक जीवन में आपने ऐसे कौन कौन से समूह देखे हैं? बताएं, कुछ भी बता सकते हैं, अपनी कक्षा का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। मेरी कक्षा में 32 बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि जो आपकी क्लास 11वीं कक्षा जो है उसमें 32 छात्रों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको मैं क्या कह सकती हूँ? समुच्चय। समुच्चय कह सकती हूँ। यस मैडम। अगर मैं आपकी क्लास में किसी 10वीं क्लास के छात्र को बैठा दूं, तो क्या वो समुच्चय होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि हमारी जो क्लास का समूह है वो केवल 11वीं क्लास का समूह है, उसमें 10वीं क्लास का छात्र नहीं बैठ सकता। आ गया समझ में बच्चों? अच्छे से आ गया आपको समझ में? हाँ मैम। आप मुझे बताइए कि हम 10वीं क्लास के छात्र को शामिल नहीं कर सकते? क्योंकि 2 तरह के बच्चे हो जाएंगे, वो तो 11वीं क्लास के और हम 10वीं क्लास के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलिए और कोशिश करिए और बताइए, और उदाहरण बताइए अपने आसपास के उदाहरण। चलिए कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारे देश का क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है हमारा? भारत देश की नदियों का समूह। क्या ये एक समुच्चय है? हाँ मैम। क्या हम भारत की जो नदियां हैं उनके समूह में नील नदी को शामिल कर सकते हैं? नील नदी यहाँ की नदी नहीं है। नहीं मैडम, नहीं कर सकते। अगर हम नील नदी को भारत की नदियों के समूह में लिख दें तो क्या वो एक समुच्चय बनेगा? नहीं मैडम, नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए और कोशिश करिए और बताइए। आप जानते हैं ना कि अपने एक साल में कितने महीने होते हैं? बताइए कितने महीने होते हैं एक साल में? 12 महीने। एक साल में 365 दिन होते हैं। बहुत सही, बैठो।
ठीक है। देखिए, आपको अब एक नया संग्रह या समूह बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है, ठीक है। और हमको ध्यान रखना है कि जो कलेक्शन शुरू होगा वो आपका जो अक्षरमाला आप जानते हैं आ से ज्ञा तक होती है, जानते हैं। तो अब आपको जो समूह बनाना है वो उन महीनों का समूह बनाना है जिनका जो पहला अक्षर है वो आ से शुरू होता है, छोटा आ से, अनार जो होता है ना, छोटा आ से। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी गणना करके बताइए कि समुच्चय के अंदर ये जो समूह जो आप बनाने जा रहे हैं उस समूह के अंदर कौन कौन से महीनों के नाम आ सकते हैं, बताएं बच्चे। अप्रैल और अगस्त, अप्रैल और क्या नाम है आपका? कोमल। और भी कोई है आज से नाम जो आ सकता है? अक्टूबर। आ वर्णमाला से बताएं। वैसे देखिए, अगर आप अक्टूबर को छोटे आ से लिखते हैं तो वो इसमें आएगा, अगर छोटे ओ से लिखेंगे, जैसे हम लिखते कैसे हैं इसको, छोटे आ से ही लिखते हैं, छोटे आ से लिखते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसी बात को कहें तो हमारे पास केवल कितने आएंगे? 2 ही आएंगे, अप्रैल एंड अगस्त, ठीक है, 2 ही आएंगे, ठीक है। अक्टूबर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ अक्टूबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ओ से। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? इंग्लिश अल्फाबेट की, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी अक्षरमाला की। बिल्कुल सही बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, चलो अब आप लोगों की बारी। आप बताइए आपके आसपास के ऐसे कुछ मतलब समूह जो सेट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, या मैं आपको बताती हूँ कुछ कलेक्शन ऐसे और आप लोग बताएंगे कि ये समूह होने चाहिए या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला उदाहरण ये है कि आपको एक कलेक्शन बनाना है, एक समूह या संग्रह बनाना है जिसमें केवल खतरनाक जानवरों के नाम होंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए, क्या ये समुच्चय होना चाहिए? बिल्कुल सोच कर बताइए। आपका नाम बताएं पहले। धर्मवीर। हाँ धर्मवीर, बताइए क्या ये समुच्चय होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा बताइए, आपके हिसाब से खतरनाक जानवर के नाम क्या क्या हो सकते हैं? कुत्ता, शेर, चीता, सांप। ठीक है, देखिए धर्मवीर को कुत्ते से डर लगता है, लेकिन मुझे कुत्ते से बिल्कुल डर नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर मुझे आप कहें कि मुझे खतरनाक जानवरों के नामों का समूह बनाना है तो मैं उसमें कुत्ते को इंक्लूड नहीं करूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? धर्मवीर के लिए खतरनाक जानवर अलग हैं और मेरे लिए खतरनाक जानवर अलग हैं। शायद हो सकता है आप में से भी खतरनाक जानवर आपके लिए उनसे अलग हो, धर्मवीर से और मुझसे अलग हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समूह कैसा है? व्यक्ति से व्यक्ति कैसा हो रहा है? बदल रहा है। अगर ऐसा समूह जो व्यक्ति से व्यक्ति बदल रहा है, इसका मतलब इसको सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। जो सही ढंग से परिभाषित हो सकते हैं वही हमारे संग्रह समुच्चय बनते हैं, ऐसी बात हमने कही थी पहले, ठीक है। लेकिन अब कैसा है? इसी एग्जाम्पल से आपको ये पता चल रहा है कि अब कैसा है, ये एग्जाम्पल कैसा है। जो खतरनाक जानवरों का समूह है वो कैसा एग्जाम्पल है? समुच्चय है, समुच्चय है। अभी अभी आपने मुझे बताया जब व्यक्ति से व्यक्ति अगर संग्रहों के अवयव यानी संग्रहों के जो मेंबर्स हैं अगर वो बदल रहे हैं तो वह समूह कभी भी समुच्चय नहीं हो सकता। आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब आप लोगों की बारी। अब आप कोई मुझे कलेक्शन बताइए, मैं आपको बताऊंगी वो समुच्चय है या नहीं। चलो आप बताओ। मेरा नाम आकाश है। चलो आकाश बताओ मुझे, कोई क्वेश्चन सोचो जल्दी से। चलो अपना ड्रेस सोच लो, आज आपने क्या क्या पहना हुआ है? शर्ट, जैकेट और क्या पहना हुआ है? पैंट, सॉक्स। कितनी चीजें हो गई आपके पास? 4 चीजें हो गई, ठीक है। सिर्फ हम आपकी बात करें और अभी अभी की बात करें तो क्या ये समुच्चय बन सकता है कि आज धर्मवीर ने क्या क्या पहना हुआ है? नहीं बन सकता, क्योंकि नहीं, केवल अगर हम धर्मवीर की बात करें तो ये समुच्चय हो सकता है, लेकिन अगर जैसे ही मैं जसवंत की बात करूं तो ये समुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है। आया आपको बहुत अच्छे से समझ में? ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली उदाहरणों की बात करते हैं जो थोड़े हमारे गणित से रिलेटेड है, ठीक है। आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं? चलिए बताइए प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? बेटा आप बताओ, आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम शालू है। हाँ शालू बताओ मुझे, प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? बताइए कौन कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं? जो 1 से 0 तक
देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याओं में आती है। सही है बच्चों? ठीक है। अब आपको कुछ एक ऐसा समुच्चय बनाना है। कैसा समुच्चय बनाना है आपको? जिसमें प्राकृतिक संख्याएं हो लेकिन वो सब कैसी हो? विषम संख्याएं हो और 10 से छोटी हो। सबसे पहले एक एक करके हम सबसे पूछेंगे। सबसे पहले आप मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए और आप सब लोग एक बार पहले क्वेश्चन सुनिए, ठीक है? फिर हम सबसे 1 बाय 1 पूछेंगे, ठीक है? हमको अब जो समुच्चय बनाना है वो समुच्चय कैसा होना चाहिए? विषम संख्याओं का समुच्चय बनाना है और 10 से छोटे, ठीक है ना? और उसके अंदर कैसी संख्याएं आएंगी? सारी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है? क्योंकि 10 से छोटा 0 भी होता है लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है? सबसे पहले जसवंत आप बताएं। मैडम 1, 3, 5, 7, 9। बहुत सही जसवंत, आप बताएं, आपका नाम पहले बताएं। मेरा नाम दीपक है और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 आदि है। बहुत बहुत अच्छे। चलिए धर्मवीर आप बताएं। मेरा नाम आकाश है और 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। जब तक आप सब लोग अपने अपने मन में मेरे लिए प्रश्न सोच कर रखिए। चलिए सोचिए प्रश्न। चलिए शालू आप बताइए कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिनसे हमारा समुच्चय बन जाएगा विषम संख्याओं वाला समुच्चय? 1, 3, 2, 5, 7। नहीं बेटा, 1, 3 विषम। विषम कौन सी संख्याएं होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती। 1, 3, 5, 7, 9। बहुत अच्छे शालू, बहुत बढ़िया। मैडम जी विषम संख्या ये होती है 1, 3, 5, 7, 9 आदि। बेटा आपका नाम क्या है? कोमल। अच्छा कोमल, आप मुझे ये बताओ विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? बताओ बेटा। 1 नहीं बेटा, विषम संख्याएं होती कौन सी हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती? 1, 3, 5, 7, 9। कौन सी होती है कोमल? 1, 3 से विभाजित। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जसवंत से। जसवंत अपना क्वेश्चन पूछो। मैडम मैंने एक क्वेश्चन पूछा है 1 से 10 तक आप उसमें एक समुच्चय बनाए जिसमें सम संख्या हो। सम संख्याएं हो, ठीक है मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित होती हैं, ठीक है? इसके साथ साथ जसवंत मुझे ये भी बताएं, क्या मैं यहाँ पर होल नंबर यानी कि संपूर्ण जो संख्याएं होती है ना हमारी, या फिर केवल नेचुरल नंबर्स को लूं? होल नंबर्स लूं या नेचुरल नंबर लूं? प्राकृतिक संख्याएं लें? नेचुरल नंबर ले रहे हैं, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। और जसवंत ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है उसने कहा है कि 10 से छोटी वो संख्याएं मैं उसको बताऊं जो सम है, जो सम है। तो कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8। 10 से छोटी अगर पूछी है तो मैं 10 को नहीं लिखूंगी, ठीक है? चलिए आपका नाम क्या है? हाँ धर्मवीर, आप अपना क्वेश्चन बताओ। मैडम 1 से और 10 तक पूर्ण संख्या का एक समुच्चय बनाओ। 1 से 10 तक का? ये तो बहुत सिंपल है मेरे लिए, मैं भी बता देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और कुछ पूछिए। चलिए अब मेरी बारी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बताना है कि वो समुच्चय होगा या नहीं होगा। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है? चलिए हमने एक संग्रह बनाना है और वो संग्रह है कुछ नॉवेल्स का। नॉवेल्स आप जानते हैं ना, नॉवेल्स क्या होते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी को आप सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं वो, ठीक है? उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं अभी तक उन सब का संग्रह हमने बनाया है, ठीक है? उनकी सारी रचित किताबों का एक संग्रह है। आप सबको बहुत सोचकर मुझे ये बताना है कि ये समुच्चय होगा या नहीं। सोचिए, मैं 1 बाय 1 पूछने आ रही हूँ। मैं शालू से शुरू कर रही हूँ। शालू, मैंने जो एग्जाम्पल पूछा है, जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा है, आपका जवाब हाँ है या ना है? समुच्चय होगा या नहीं? नहीं। नहीं? क्यों 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 नहीं होगा? धर्मवीर आप बताओ, होगा या नहीं? नहीं होगा मैडम। नहीं होगा? चलो जसवंत बताओ। क्योंकि मैडम अलग अलग किताब में अलग अलग लिखी जाती है, इसलिए समुच्चय नहीं हो सकता ना। आप बताओ। क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी ने अलग अलग कविताएं लिखी है इसलिए समुच्चय नहीं हो सकता। देखिए आप सभी का आंसर गलत है। शायद आप मेरी बात अभी भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। अब फिर से समझ लीजिए और शायद हो सकता है इस क्वेश्चन के बाद
आपको मुझे समझाना ही ना पड़े, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम ऐसा संग्रह बना रहे हैं अब जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित क्या है, हमारे पास सारी किताबें हैं, ठीक है। अगर वो किताबें आप देखो तो भी उतनी किताबें हैं, अगर धर्मवीर देखे तो भी उतनी किताबें हैं, जसवंत देखे तो भी उतनी किताबें हैं, कोमल देखेगी तो भी उतनी किताबें हैं, चालू देखेगी तो भी उतनी किताबें हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं होगा? आपको समझ में आया या नहीं? तो आप समझ में आ गया कि आपकी गलती कहाँ थी बेटा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं उन सबका संग्रह हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं पर भी हमारे पूरे संसार के किसी कोने की लाइब्रेरी में भी अगर रखा है तो संग्रह कितना होगा? वही, अगर उन्हें 10 किताबें लिखी हैं, मान लीजिए 10 किताबें लिखी हैं, तो अपने पास संग्रह में कितनी आएंगी? 10 ही आएंगी, ठीक है। हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि कितनी किताबें लिखी हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। आगे आपको समझ में? ठीक है, अब आप लोग तैयार हो जाइए। आपको अपना जो हाथ है ना, हाथों की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां जो हैं, इनका समुच्चय बनाना है। बताइए, समुच्चय बनेगा या नहीं बनेगा? मतलब जो सेट बनाएंगे वो समुच्चय होगा या नहीं होगा? बताएं। हाँ बेटा, आप बताओ, चालू बताओ। बन सकता है मैम। हाँ बताओ, हाथ की उंगलियों का कौन कौन समुच्चय में के अंदर क्या क्या आएगा? किससे बनेगा समुच्चय? उंगलियों से। कौन कौन सी उंगलियां होंगी? सबसे पहले अंगूठा होगा, अंगूठा होगा, फिर तरजुगी होंगी, फिर माध्यिका होंगी, फिर अनामिका होगी, और एक कौन सी होगी? हाँ। तो आप ये देख लीजिए कि इस एग्जाम्पल्स में ये समुच्चय होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताइए। ये समुच्चय होगा एग्जाम्पल जो हमने बताया है कि हाथों की उंगलियों से बना हुआ समुच्चय, मतलब जो संग्रह है वो समुच्चय होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि हम सबके हाथ में सेम उंगलियां हैं, ठीक है। एक ही अंगूठा है और 4 उंगलियां, ठीक है। तो समुच्चय होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। समुच्चय होगा, समुच्चय होगा, यस मैडम, ठीक है। चलिए आगे समझ में। देखिए, अभी तक के केस में हम लोगों ने जितनी भी देर अभी एग्जाम्पल्स पे जितनी भी देर बात की है, अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी ऐसा मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं किया है अभी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से समुच्चय की परिभाषा बताना चाहूंगी, ठीक है। और समुच्चय के अंदर जिन वस्तुओं से या जिन मेंबर्स से मिलकर समुच्चय बनता है उनको हम मैथमेटिकली क्या कहते हैं ये बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, समुच्चय को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, परिचय ले रहे हैं हम, कि हमें पहले समझ में आ जाए कि समुच्चय होता क्या है। समझ आ गया आप लोगों को? कितने अच्छे से समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आप बता सकते हो, आप कोई क्वेश्चन पूछो तो गलती तो नहीं करोगे? नहीं मैम। पक्का पूछ लो? पूछ लो मैडम, पक्की बात है। आपको बताना है, अभी मैं एक वर्ड बोलूंगी अभी यहाँ पर, ठीक है। वर्ड ही समझ लीजिए, WORD। क्या स्पेलिंग है वर्ड की? WORD। सब लोग जानते हैं। अगर आपको इस शब्द से एक संग्रह बनाना हो तो संग्रह में किस किस की जरूरत पड़ेगी जिससे ये स्पेलिंग बनी है? तो कौन कौन से अल्फाबेट्स आएंगे? WORD, D वर्ड। धर्मवीर बताओ। WORD। ठीक है। कोमल तुम बताओ। WORD से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? एक सेट बना रहे हैं। एक सेट बना रहे हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड बेटा, जो मैंने आपको शब्द दिया है ना, वो है ही WORD। अब आपको बताना है कि हम जो संग्रह कर रहे हैं ना, ये जो वर्ड जो बना है वो किन किन अल्फाबेट से मिलकर बना है। तो आप मुझे बताइए कौन कौन यूज हुआ इसके अंदर? मैडम WORD से। ठीक है, W, O, R, D। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पपीता है। अच्छा, आप बताइए WORD जो वर्ड हमने बनाया है ना, उसमें किन किन अल्फाबेट्स का यूज हुआ है? WORD। बिल्कुल सही। ठीक है। अब हम आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहला कि अगर हमें किसी भी संग्रह को, किसी भी समूह को अगर समुच्चय बोलना है तो हमें ये देखना होगा कि वो संग्रह सुपरिभाषित रूप से लिखा गया है या नहीं। ठीक है। यानी जो हम कलेक्शन कर रहे हैं ना, कलेक्शन किसका कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, मतलब कोई वस्तु भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि पर्टिकुलर किसी रूल से बधित हो,
मतलब पर्टिकुलर किसी रूल को, नियम को फॉलो करता हो। समझ में आ गया? तो ही वो संग्रह या कलेक्शन एक सेट या समुच्चय बन सकता है। आगे आप लोगों को समझ में? ठीक है, आ रहा है ना समझ में? यस। और ध्यान रहे आप लोगों को कि जिनके बारे में हमने अभी तक बात की, जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए, तो आप लोगों ने मुझे हर बार बताया कि 10 से विभाजित हो, आपने बताया था ना, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है। तो जो नंबर जिनसे हम मिलकर एक संग्रह बना रहे थे, समुच्चय बना रहे थे, हर प्रत्येक नंबर को या वस्तु को हम लोग मैथमेटिकली सेट्स में मेंबर्स या ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, नंबर्स, ठीक है। जैसे कि मैं एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल आपको फिर से दे देती हूँ, ठीक है। हमको 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखनी है और विभाजित होने वाली संख्याएं सभी 16 से कम हो, ठीक है। कौन कौन सी हुई? एक एक करके 3, 6, 9, 12, ठीक है। 15 भी आएगा क्योंकि मैंने 16 से कम बोला है। 15 मैडम, लास्ट में। आप बताओ आकाश? 3, 6, 9, 12, 15। बिल्कुल सही, ठीक है। कोमल आप बताओ? मैडम जी 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, आप बताओ बेटा? 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखिए, इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि जो 3, 6, 9, 12, 15 ये सभी संख्याएं, इनके मैथमेटिकली गणितीय रूप में हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, यानी अवयव, ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं, ठीक है, या फिर मेंबर्स यानी उस समुच्चय के सदस्य हैं ये। आ गया समझ में? और हर सदस्य को कॉमा लगा के अलग अलग दिखाया जाता है, ठीक है। और जब इस समूह को बंद करना होता है तो मंझला ब्रैकेट आप लोगों ने सुना है, जानते हैं आप? उसका थोड़ा सा कर्ल होता है, ठीक है। मंझला ब्रैकेट जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हाँ। मतलब आप किसी कोष्टक को थोड़ा दबा दें, ठीक है ना, घुमा दें बीच से, तो क्या बन जाता है? मंझला ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी समुच्चय को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपको समुच्चय के अंदर जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उन सबको कैसे दिखाना होगा? कॉमा से। और उस पूरे समूह को बंद किससे करना होगा? मंझला ब्रैकेट लगा के। आ गया समझ में? ब्रैकेट से, मतलब ब्रैकेट से बना। बिल्कुल सही। इंग्लिश में हम उसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्ल ब्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों? आया आपको समझ में? तो अच्छा, आप जल्दी जल्दी मुझे बता दो, समुच्चय की परिभाषा क्या सीखी आपने? कोमल बताओ। वस्तुओं को सुपरिभाषित, जैसे कि संग्रह करना समुच्चय कहते हैं। अगर आप वस्तुओं को, ठीक है, अगर वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह लिया जाए तो उस संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ जसवंत बताओ। मैडम, वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह करना तो समुच्चय कहलाता है। हाँ, यानी वस्तुओं को अगर हम सुपरिभाषित ढंग से संग्रह कर लें तो उस संग्रह को हम क्या कहते हैं? सुपर समुच्चय कहते हैं मैडम जी। और समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं जसवंत? सेट की स्पेलिंग बताओ। SET मैडम, SET। हम फिर आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देते हैं। एक दिन कोमल स्कूल में बातें कर रही थी अपनी फ्रेंड से, शालू से बातें कर रही थी, ठीक है ना कोमल? बातें करती हो शालू से? हाँ मैम। शालू आपकी सहेली है? हाँ मैम। एक दिन कोमल शालू से बातें कर रही थी और कोमल बता रही थी कि आज मेरे पापा मेरे लिए स्टेशनरी का सामान लाए हैं। तो शालू ने पूछा कि क्या क्या सामान लाए हैं। तो अब देखिए, एक्सप्लेन कर रही है। कौन एक्सप्लेन करेगा? कोमल बोल रही है मेरे पापा मेरे लिए पेंसिल लाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी आप लोगों को ही सेट बनाना है इसका, ठीक है। तो शालू बता रही है कोमल को कि मेरे लिए मेरे पापा पेंसिल लाए, ठीक है, शार्पनर लाए, शार्पनर जानते हैं ना, कटर, ठीक है, एक रबर लेकर आए, ज्योमेट्री बॉक्स लाए हैं, एक ब्लैक पेन लाए हैं और एक ब्लू पेन लाए हैं, ठीक है। शालू की और कोमल की बातें मैं चुपके से सुन रही थी, तो मैंने शालू को बोला और कोमल को भी बोला कि अब ये जो सामान तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लाए हैं इस सब का सेट बना के बताओ। चलो कोमल खड़े हो जाओ और जल्दी से बताओ कि पापा क्या क्या सामान लाए हैं, उसको सेट में कैसे लिखेंगे? ज्योमेट्री बॉक्स, गटर, रबड़, पेंसिल, ब्लैक पेन,
ब्लू पेन, हाँ। और बेटा सारे आप जो जितने भी टर्म्स लिख रहे हो सबको किससे दिखाओगे? कॉमा से अलग अलग करोगे और पूरे सेट को कैसे बंद करोगे? मतलब ब्रैकेट से, ब्रैकेट से, ठीक है। जो आपके पापा ने जो आपको स्टेशनरी का सामान लाके दिया था, आपने उसको किस फॉर्म में बता दिया? सेट के फॉर्म में। कैसे बता दिया? सेट के फॉर्म में समुच्चय बना दिया अपने सामान का, ठीक है। बैठ जाइए। आया आप लोगों को मजा? समझ में आया? कैसा लगा आप लोगों को आज समुच्चय के बारे में जान के? आज बहुत अच्छा लगा हमको ये। ओके, आप बताएं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मजा आया आप लोगों को पढ़ के? चलिए ठीक है, आप लोगों से अगले अंक में हम लोग फिर से बात करेंगे और अपने समुच्चय के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद। दोस्तों, अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सेट थ्योरी कैसे बनाई जाती है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी परिभाषा और उसके कुछ लाइव एग्जांपल्स आपको अपनी डेली लाइफ से हमारे IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए और हमें उम्मीद है कि गोंदपुर का गणित तो आसान हो ही गया होगा। इन सब के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।